ओम शांति। 21 मार्च 2025 की अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 31 मार्च 2010 मधुबन। पूर्वज और पूज्य के समान में यह मनसा द्वारा सर्व की पालना करो, पूरे वृक्ष को सकाश दो। पूर्वज और पूज्य के समान में रह मनसा द्वारा सर्व की पालना करो, पूरे वृक्ष को सकाश दो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। पूर्वज आत्माएं अपने को समझते हो ना? पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है? अपने झाड़ को सामने लाओ, उसमें देखो आपका स्थान कहाँ है। जानते हो कि आप पूर्वजों का स्थान जड़ में है। जड़ झाड़ के जड़ में भी है, तना में भी है, तो जड़ के द्वारा ही सारी वृक्ष को पालना मिलती है। तो आप इस सारे वृक्ष के टाल टालियाँ व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हो। पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। तना द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है, तो अपने को सारे वृक्ष को सकाश देने वाले अनुभव करते हो। नशा रहता है कि हम पूर्वज सर्व आत्माओं रूपी टाल टालियाँ या पत्तों को सकाश दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, तो उनके आप बच्चे साथी भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। सारी वृक्ष के आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है। आप पूर्वज आत्माएं उन्हों की पालना शक्तियों द्वारा करते। जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, तो बाप ने कैसे की? शक्तियों द्वारा। वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा उन्हों की पालना करने वाले हो। आजकल देखते हो कि सभी आत्माएं दुखी हैं, पुकार रही हैं अपने अपने देवी देवताओं को, आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो। ओ क्षमा के सागर पूर्वज, हमें पालना दो। तो यह आवाज़ आप पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई दे रहा है। अनुभव करते हो कि हम ही पूर्वज हैं। सारे वृक्ष में देखो, जो भी अन्य धर्म वाली आत्माएं भी हैं, तो वृक्ष में टाल टालियाँ होने के कारण वह भी आपको उसी नज़र से देखते हैं। उन्हों के भी पूर्वज आप ही हो। कोई भी धर्म वाली आत्माओं से आप जब मिलते हो तो यह समझते हो कि यह भी हमारे ही वृक्ष की टाल टालियाँ हैं। वह भी जब आपसे मिलते हैं तो समझते हैं कि यह अपने हैं। अपनेपन का अनुभव उन आत्माओं को भी हो रहा है और होना है। तो इतना नशा, इतना अंदर से आप लोगों के पास रहम आता है। वे चिल्ला रहे हैं रहम करो। तो अभी समय अनुसार आप सभी पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। उन्हों को आवश्यकता है। तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे, उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना होगी। वैसे भी देखो, किसी की भी पालना लौकिक में भी बड़ों से होती है। वही उन्हों के शरीर के खाने पीने पढ़ाई से जो सोर्स ऑफ इनकम है, उनका प्रबंध करते हैं। तो जैसे बाप के आप सभी बच्चे की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे अभी आपका कार्य है सारे वृक्ष के टाल टालियों और पत्तों की पालना करना। ऐसा उमंग आप पूर्वज आत्माओं को आता है, नशा है, पूज्य भी हो। देखो, सारे ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की कायदे प्रमाण पूजा होती है, उतनी पूजा कोई भी महात्मा धर्म पिता की नहीं होती। आपकी पूजा नियम प्रमाण आरती होना, भोग लगना, ऐसी किसकी भी नहीं होती। गायन देखो, आपका कायदे प्रमाण कीर्तन होता है, किसी का भी ऐसे गायन नहीं होता। तो आप पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। ड्रामा में आप जैसा पूजन और गायन किसी का भी नहीं है। तो बाप दादा ऐसी आप पूज्य और पूर्वज आत्माओं को देख कितना खुश होते हैं। बाप के दिल से बार बार यह गीत बजता, वाह मेरे सर्व वृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं वाह। तो आजकल बाप दादा आप सभी बच्चों को, जो आपका समान है, बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने का वही रूप देखना चाहते हैं।
उनके लिए एक बात बच्चों को ध्यान में रखनी है। बाप दादा ने देखा कि सभी बच्चे पुरुषार्थ बहुत अच्छा भी करते हैं, लेकिन सदा शब्द हर एक को अपने पुरुषार्थ में ऐड करना है, अटेंशन देना है। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि जैसे बाप दादा आप सभी बच्चों को श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा के रूप से देखते हैं, वैसे आप अपने को भी ऐसे स्वमानधारी समझते हो? तो बाप दादा ने देखा, जवाब में क्या कहते? रहते तो हैं, लक्ष्य तो यही है। हाथ भी उठाते हैं, फिर धीरे से कहते कभी कभी हो जाता है। तो बाप दादा अभी कभी कभी शब्द को समाप्त करने चाहते हैं, क्योंकि समय समाप्त होने के समीप आ रहा है। और लाने वाले कौन? बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा आप टाइम बता दो, 20 वर्ष है, 16 वर्ष है, 10 वर्ष है, कितना है? और बाप फिर बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि समय को समीप लाने वाले कौन हैं? अकेला बाप लाएगा? बाप ने स्थापना की, अकेला किया, यज्ञ रचा, बिना ब्राह्मणों के यज्ञ रचा। बाप बच्चों के साथ है। बच्चे भी कहते हैं, बाबा हम अभी भी आपके साथ हैं, चलेंगे भी आपके साथ। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि समय को समीप लाने वाले बच्चे आप ही डेट फिक्स करो। किसको डेट फिक्स करनी है? बाप को या बाप के साथ आप और बाप दोनों को? तो आज इस वर्ष के मिलन का लास्ट है। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी अभी अपने राज्य में चलें, अब घर जाना है। यह भी गीत गाते रहते हैं मन में, अब घर जाना है, अब रिटर्न जर्नी करनी है। इसके लिए बाप दादा ने पहले ही कहा कि सारा समय अपने को कोई ना कोई सेवा में बिजी रखो। बाप दादा ने देखा है सेवा की रुचि, सेवा का उमंग, उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर 3 सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो और कर्मणा अर्थात अपने संपर्क द्वारा, संबंध द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में 3 सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि सभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती हैं कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए। तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो? कर सकते हो। चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते उस समय मनसा द्वारा, कर्मणा अर्थात संपर्क संबंध द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है साथ साथ। तो समझते हैं, जो समझते हैं कि हम एक ही समय में 3 सेवा करते हैं वह हाथ उठाओ। करते हैं तीनों सेवा? अच्छा, पहली लाइन कम उठा रही है, क्यों? पहली लाइन सोच रही है यह मधुबन वाले करते हैं। मधुबन वाले हाथ उठाओ। करते हैं तो हाथ उठाओ। एक ही समय 3 सेवा। तो अभी अटेंशन प्लीज़, कभी कभी नहीं। क्या होता है, सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता, क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता व खुशी। तो चेक करो, सेवा तो की, लेकिन पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं, साथी और वायुमंडल, जब सभी संतुष्टता के वाइब्रेशन में हो। सेवा के सफलता की 3 बातें विशेष सुनाई थी, याद होंगी? पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव, यह सभी साथ साथ सेवा में हैं, तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट, और जिन्हों की सेवा की वह भी आगे बढ़ते जाएं। निमित्त भाव वाले बाप की तरफ संबंध जोड़ेंगे। अगर निमित्त भाव नहीं तो बाप के नज़दीक इतने नहीं आएंगे। तो जब भी सेवा करते हो,
यह चेक करो कि भाव, भावना और स्वभाव ठीक रहा। और आजकल बाप दादा ने देखा कि जो मूल बात है बाप दादा की, हर एक को और अपने को चाहे कहाँ भी सेवा के लिए जाते हो तो यह चेक करो कि साथी संतुष्ट रहें, क्योंकि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त हो, खुशी प्राप्त हो। साथ साथ एक बात बाप दादा इशारा देते हैं कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई ना कोई साथ में सेवा में होता ही है, तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो। आत्मा के रूप में देखते भी हैं, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो या जो मिक्स संस्कार हैं वह भी दिखाई देते हैं। आत्मा देखो, इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो या वर्तमान संस्कार भी आते हैं सामने? तो बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं उस रूप में देखो। तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती हैं वह नहीं होंगी। अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन जो साथ में वह भी आ जाता है वर्तमान संस्कार। तो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती है। तो ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा देखो, तो यह जो अभी संगठन में रुकावट आती है वह रुकावट खत्म हो जाएगी। यह ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है, परिवार की बहुत महिमा है। यह ईश्वरीय परिवार बार बार नहीं मिलता, कल्प में एक ही बार यह ईश्वरीय परिवार मिला है। इसलिए बड़ा परिवार सारे कल्प में, इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में कभी नहीं मिलता। परिवार की भी विशेषता को जानना और परिवार में चलना एक महान सब्जेक्ट है। पहले भी सुनाया था कि इस ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय, और निश्चय में 4 बातें हैं। बाप दादा साथ में है ही, और नॉलेज में, ड्रामा में, परिवार में, सभी में निश्चय है। तो निश्चय बुद्धि हो, सहज पुरुषार्थी बन जाते हो। जैसे बाप दादा में निश्चय है, ऐसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है। जैसे देखो, जब आप कोई भी बात की पैकिंग करते हो तो क्या करते हो? 4 ही तरफ टाइट करते हो ना। एक तरफ भी अगर टाइट नहीं किया तो हलचल होती है। ऐसे ही बाप नॉलेज में भी विशेष ड्रामा और परिवार, अगर 4 ही बातें मजबूत नहीं है तो विघ्न आते हैं। विघ्नों को पार करने में अटेंशन देना पड़ता है। इसीलिए परिवार की पहचान, परिवार से प्यार, एक दो को समझना, यह बहुत आवश्यक है। तो पूर्वज हो, पूज्य हो, तो यह बातें भी अपने में या साथियों में लानी है। क्या भी हो, नंबरवार तो है ना। लेकिन ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य है दुआ देना, दुआ लेना। कई बच्चे कहते हैं कि दूसरा क्रोध करता है, अभी दुआ लेगा कैसे? दुआ तो लेगा नहीं, क्रोध करेगा। बाप दादा कहते हैं, अच्छा संस्कार वश वह बद्दुआ देता है। आप दुआ देने चाहते हो लेकिन वह बद्दुआ देता है। लेकिन बद्दुआ दी, लेने वाला कौन? लेने वाले आप हो या वह है? वह देने वाला है, आप लेने वाले हैं। तो उसकी बद्दुआ आपने ली क्यों? अगर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार से देखो तो आपको रहम आएगा। स्वयं भी सेफ रहो। बद्दुआ लो नहीं, लेने वाले आप हो, ना दो ना लो। तो अभी बाप दादा आज का या अब तक फिर आना हो तब तक का होमवर्क देते हैं कि कभी भी किसी को आत्मा रूप में देखो तो वर्तमान संस्कार के रूप में नहीं देखो।
आत्मा कहा तो आत्मा को निजी संस्कार आत्मा के जो हैं उस निजी संस्कार के रूप में संबंध में भी आओ और दृष्टि में भी उसी दृष्टि में देखो। तो ये जो विघ्न पड़ते हैं जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है, तो अभी वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे तो बातें समाप्त हो जाएंगी। किसी की क्या भी बातें देखते हो, बाप दादा ने पहले भी कहा है, तो सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक का फर्ज है शुभ भावना शुभ कामना देना और शुभ भावना शुभ कामना लेना। उस संस्कार से देखो और चलो। एक और भी बात बताते हैं, पहले भी बताया है, तो कहाँ कहाँ संगठन में कभी कभी पर दर्शन पर चिंतन और पर मत के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अभी इन 3 पर को काट दो, एक पर रखो, वह एक पर है पर उपकार। पर उपकार करना है, पर उपकारी है। ब्राह्मण का स्वभाव है पर उपकारी, पर दर्शन नहीं, यह पर काट दो। यह तीनों बहुत नुकसान देते हैं। इसीलिए अपना स्वमान सदा यही याद रखो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का स्वमान ही है पर उपकारी। तो दूसरी सीज़न में बाप दादा हर एक बच्चे में यह परिवर्तन देखने चाहते हैं। हो सकता है, हो सकता है। हाथ उठाओ। हाथ उठाने में तो ठीक, तो क्या करना? अच्छा है, बाप दादा मुबारक देते हैं, एक दो को अटेंशन दिलाते रहना। क्या करना? रोज़ रात को सोने से पहले बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मेल देना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वह पोता मेल दे के और अपने बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना। बाप से भी और बाप की याद से ही आप भी सो जाना। आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। पहले खाली करना अपने को, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना। बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल से दे दिया तो आपको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सच्ची दिल पर साहेब राजी हो जाएगा। तो होमवर्क मिला। एक तो अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप की सेवा चलते फिरते कर सकते हो। बाप ने देखा यह जनक बच्ची ने तबीयत खराब होते कराची की सेवा में विशेष मनसा सकाश दी, चाहे निमित्त कोई भी हो, लेकिन इसने प्रैक्टिकल में किया। वहाँ की आत्माओं को सकाश मिली और आगे आगे उमंग में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बाप दादा ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा, तो आप सभी भी कर सकते हो। दुखी को खुशी की लहर पहुँचा सकते हो। चिल्लाने वाले को आपके ही भक्त आपको ही पुकार रहे हैं। आपकी हमारी देवी हमारा देवता कब आके रहम करेंगे? आपको सुनाई नहीं देता, लेकिन बाप को बहुत सुनाई देता है। हर एक ईस्ट को आप नहीं जानते हो कि हमारे भक्त कौन से हैं, लेकिन भक्त तो जानते हैं ना, वह तो पुकारते हैं और आप हर ब्राह्मण आत्मा के भक्त हैं। चाहे ढीले हो चाहे होशियार हो, भक्त आपके भी हैं, क्योंकि जड़ में बैठे हो ना, तो आपका सकाश का पाठ है। तो अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ और जितना बिजी रहेंगे ना उतना निर्विघ्न, तो जितना बिजी रहेंगे ना उतना निर्विघ्न रहेंगे। कर सकते हो ना? मनसा सेवा करना जानते हो ना? जानते हो? हाथ उठाओ। जानते हो? अच्छा, हाथ नीचे करो। जानते हो? अच्छा, जो करते रहते हैं बीच बीच में वह हाथ उठाओ। करते रहते हैं। अच्छा अच्छा, नियम पूर्वक करते हैं या कभी कभी? अगर कभी कभी करते हैं तो उसको रेगुलर करो, और अगर थोड़ी करते हैं उसको और बढ़ाओ, क्योंकि सारे कल्प का आधार अभी की सेवा का फल है। चाहे पुजारी बनेंगे चाहे राज्य अधिकारी बनेंगे, दोनों का आधार अभी की सेवा।
अभी की अवस्था, अभी का बोल, अभी का संबंध संपर्क है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि अगली बारी जब आए, पहले बारी आप सोच रहे होंगे बाप ने तो कह दिया, कब तक चलेगा। इसका मतलब यह है कि आप एवर रेडी रहो। इसलिए पहले बारी सबका रिजल्ट लेंगे। जितनी परसेंट अभी है उससे बढ़नी चाहिए। वैसे तो बाप दादा पहले से ही कहते हैं करना है तो अभी करो, कभी नहीं। बाप दादा को कभी के गीत बहुत सुनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे करके सुनाते हैं, लेकिन बाप दादा को कभी के गीत अच्छे नहीं लगते, अभी अभी के गीत अच्छे लगते। तुरंत दान महापुण्य। तो समझा अगले वर्ष के लिए क्या करना है। अच्छा, सेवा का जन महाराष्ट्र जोन का है। अच्छा, यह सीन सभी को दिखाओ। अभी देखो महाराष्ट्र का पौना क्लास है, पुराने हैं या नए हैं लेकिन महाराष्ट्र के हैं। अच्छा, जो खड़े हुए हैं उसमें जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, सेवा करने वाले हैं, सेंटर संभालने वाले हैं, वह बैठ जाओ। तो भी देखो नए भी कितने हैं। अच्छा, जो नए हैं वह उठो और सभी बैठ जाओ। अच्छा, नयों की भी संख्या तो काफ़ी है। बाप दादा खुश होते हैं कि टू लेट के पहले आ गए हो, इसलिए आप सभी आने वालों को मुबारक है। आने वालों को बाप दादा यही वरदान देते हैं कि थोड़े समय में फास्ट पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ कर आगे बढ़ सकते हो। अगर हर समय अटेंशन रखेंगे परिवर्तन करने का और सारे दिन में अपने पढ़ाई और प्राप्ति इकट्ठी करते रहेंगे तो आप भी आगे बढ़ सकते हो। चांस है, अभी टू लेट नहीं है। लेट है इसलिए आप जितना हो सके उतना अपने 4 ही सब्जेक्ट में पढ़ाई में अटेंशन देते रहना। बाप भी देखते रहते हैं कौन कौन लास्ट वाला भी फास्ट जाता है। ऐसे नहीं है कि नहीं जाते हैं। तो बाप की तो एक एक बच्चे में यही आशा है कि हर एक बच्चा आगे से आगे जाए और अपना स्वराज्य और बाप दादा के दिल का तख्त ले। अच्छा, महाराष्ट्र नाम ही महा है, पहले महा आता है ना, तो महान आत्माएं तो हो और महान आत्माओं में महान उमंग, उत्साह, तीव्र पुरुषार्थ, सदा बाप की आशाओं को प्रैक्टिकल में लाने का लक्ष्य और लक्षण भी है। दोनों है ना, लक्ष्य भी है और लक्षण भी है। समान है या फ़र्क है। जितना बड़ा लक्ष्य है उतना ही लक्षण की भी स्पीड है, वह फ़र्क है। जो समझते हैं कि लक्ष्य ऊंचा है और लक्षण के तरफ भी अटेंशन इतना ही है, वह हाथ उठाओ। लक्ष्य और लक्षण है, वह थोड़ों ने उठाया है। अभी महाराष्ट्र की एक एक आत्मा अमृत वेले बाप दादा से मिलन बनाने के बाद ये अटेंशन देना कि आज के दिन लक्ष्य और लक्षण एक करना है। यह एक कर सकते हो ना। और रात को बाप दादा को समाचार देना कि आज के दिन लक्ष्य और लक्षण समान रहा या फ़र्क रहा। और दूसरे दिन खास अटेंशन रख के जो कमी हुई ना उसको भरना। तीसरे दिन उस कमी को सदा के लिए समाप्त करना। ऐसे आगे आगे बढ़ते रहना तो महाराष्ट्र नंबर 1 हो जाएगा ना। सब में 4 ही सब्जेक्ट में ज्ञान, योग, धारणा को पहला नंबर रखना। धारणा में नंबर 1 हो सकता है। टीचर्स हो सकता है, हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। जो करेंगे वह हाथ उठाओ। अच्छा है, जितनी संख्या है और टीचर्स ने हाथ उठाया है तो बाप दादा वरदान देता है कि बाप भी एक्स्ट्रा मदद देंगे क्योंकि महाराष्ट्र है। कमाल करके दिखाना, बाबा कहेंगे एक्स्ट्रा ताकत अनुभव करेंगे। दिल से कहना बाबा तो एक्स्ट्रा मदद अनुभव होगी। बाप दादा का अटेंशन रहेगा। अच्छा है, आप करेंगे ना प्रैक्टिकल तो सबको उमंग आएगा।
कोई भी बात आवे ना, आप नहीं कर सकते हो, हिम्मत थोड़ी कम है तो एक्स्ट्रा बाप को जो अपना हिम्मत कम करने वाला काम है उसे बाबा को सुपुर्द कर दो। बाबा मैं यह नहीं कर सकती हूँ, आप ले लो, मैं यह संकल्प मैं भी नहीं लाऊंगी। बिल्कुल उस संकल्प को आने नहीं देना, दे दो। आप वापस आवे तो दिल में नहीं रखना, फिर वापस कर देना। बाप दादा चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा जो सोचे वह करके दिखावे। सोचते तो सभी अच्छा है तो करना। पांडव भी करेंगे ना? करेंगे। पांडव हाथ उठाओ, करेंगे। अच्छा, फिर बाप दादा बहुत एक अच्छी बात सुनाएगा करने के बाद। अच्छा, बाकी सेवा तो अच्छी कर रहे हैं, आपने क्या सर्टिफिकेट दिया? अच्छी हो रही है सेवा। डबल विदेशियों को बाप दादा एक बात की बहुत बहुत मुबारक देते हैं। कौन सी बात की? डबल विदेशियों में एक विशेषता देखी, जो पहले अपना कल्चर बदलना शुरू मुश्किल लगता था, इंडियन कल्चर मुश्किल लगता था, लेकिन अभी यह प्रॉब्लम मेजॉरिटी समाप्त है। अभी कई आत्माओं में जो है विदेशी लेकिन पुरुषार्थ में अच्छे हैं। उन्हों को ऐसी महसूसता आती है कि हम तो थे ही बाबा के सेवा के लिए, सिर्फ विदेश में यह जन्म लिया। यह देखकर बाप दादा को इस चेंज की खुशी है। आप में से जो समझते हैं हम तो हैं ही यहाँ के, सिर्फ सेवा के लिए यह जन्म लिया है, चारों ओर सेवा के लिए। वह हाथ उठाओ। यहाँ के ही थे और यहाँ के ही रहेंगे, क्योंकि वायदा है ब्रह्मा बाबा के साथ, अभी भी बाप दादा के साथ जाएंगे, पक्का साथ जाएंगे। कांध हिलाओ। और सतयुग में भी साथ आएंगे, कांध हिलाओ। अच्छा, और द्वापर में भक्ति में भी साथ में रहेंगे, साथ ही रहेंगे ना? वह थोड़े होंगे। सारा कल्प ब्राह्मण परिवार के कोई न कोई के संपर्क में होंगे। यह अविनाशी नाता भिन्न भिन्न रूप में थोड़ा दूर या नज़दीक कईयों का रहेगा। तो डबल विदेशियों में भी मैं कि यह भी विशेष एक कमाल है। अगर समझ में बात आ जाती है ना, तो समझने वाले डगमग नहीं होते, पक्के रहते हैं। समझ में आ जाए तो हिलते कम हैं। समझ में जब तक नहीं आएगी तब तक क्वेश्चन भी होगा और थोड़ा हिलना जुलना होगा, लेकिन समझ लिया तो पक्के चलते रहते हैं। ऐसे कई बच्चे बाबा के आँखों में समाये हुए जो हिलने वाले नहीं हैं, उड़ने वाले हैं। बाप दादा सदा विदेश में चक्कर लगाने आते हैं, अमृत वेले में भी आते हैं। तो क्या देखते हैं? रिजल्ट में थोड़ा थोड़ा मिक्सिंग भी होती है, और कोई कोई मेहनत करते हैं, छोड़ते नहीं हैं, मेहनत करके बैठते हैं, और मेहनत में बीच बीच में सफलता भी होती है। लेकिन जो नियम है उसमें मेजॉरिटी अच्छे रिजल्ट में है। बाप दादा खुश हैं, और जो होमवर्क दिया वह किया है। जिसने किया है वह हाथ उठाओ। क्रोध छोड़ा है? क्रोध छोड़ा है? हाथ उठाओ। क्रोध नहीं किया? मन में हाथ उठाओ। थोड़े हैं। अभी यह होमवर्क भी करते, पास मार्क्स लेना। अटेंशन है बच्चों का। बाप दादा ने टोटल रिजल्ट देखी कि जब भी क्रोध करते हैं ना, उस समय आधे में याद आ जाता है, हाँ, और अपने को चेक करते हैं, नहीं नहीं क्रोध नहीं करना है, लेकिन थोड़ा मन में आ जाता है। मुख को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन मन में आ जाता है। लेकिन करना है पक्का, करना है ना, पक्का है ना? सभी को यह रिजल्ट तभी की बाप दादा ने सुनाई, चाहे इंडिया चाहे विदेश, लेकिन साथ चलना है तो यह तो बाप समान बनना ही पड़ेगा ना। बातें तो आएंगी, लेकिन बातें आती हैं और चली जाती हैं, आपका प्रॉमिस नहीं जाना चाहिए। बाकी बाप दादा ने देखा कि विदेश में भी वृद्धि अच्छी हो रही है, प्रोग्राम्स भी अच्छे करते हैं, पुरुषार्थ के तरफ जो निमित्त बने हुए हैं वे अटेंशन दिलाते भी अच्छा है, मेहनत करते हैं। अच्छा,
जो सदा खुश रहते हैं वे हाथ उठाओ। खुश रहते हैं, खुशी तो रहती है ना, खुशी जाती तो नहीं। खुशी नहीं जानी चाहिए क्योंकि खुशी परमात्मा गिफ्ट है। परमात्मा गिफ्ट संभाल के रखनी चाहिए। बात बात में हो गई खुशी क्यों जाए। बात पावरफुल या खुशी परमानेंट, परमात्मा गिफ्ट। तो यह भी कोशिश करो खुशी नहीं जाए। सदा फेस खुशनुमा रहे। खुशनुमा रह सकती है खुशी, रह सकती है, कान हिलाओ, रह सकती है। अटेंशन देंगे तो हो जाएगी ना, हो जाएगी। पीछे वाले तो बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं, 1 मास के बाद सभी से यह चार्ट मंगाएंगे कि एक ही मास खुश रहा। आज की तारीख याद करना, सभी को कह रहे हैं, सिर्फ फॉरेनर्स को नहीं। 1 मास की ट्रायल करो, कोई भी बात आवे दिल में नहीं समाना, समझना बात राइट है या राइट है, रॉन्ग है, क्या करना है, लेकिन दिल में नहीं समाना। दिल में समा जाती है तभी खुशी जाती है। समझने वाला खुश होगा, समझने वाला खुश रहेगा और बात को समझ के पूरी करेगा। तो 1 मास का पेपर है यह। खुश रहना हो सकता है, यह सभी हाथ उठाओ, हो सकता है। तो बाप दादा 1 मास के लिए आपको इकट्ठी मुबारक देते हैं, क्योंकि करना ही है, हो जाएगा का पार्ट नहीं, करना ही है। आखिर भी आप लोगों के ऊपर, चाहे नए आए हैं या पुराने हैं, तो ब्राह्मण परिवार के, तो ब्राह्मण परिवार दुनिया के लिए विश्व परिवर्तक है। तो परिवर्तन नहीं करेंगे तो विश्व का परिवर्तन कैसे होगा। जिम्मेवारी समझो, अलबेलापन छोड़ो, हो जाएगा नहीं, करना ही है। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि समय आप ब्राह्मणों के रोकने से रुका हुआ है। समय को समीप लाने वाले आप हो, तो तीव्र पुरुषार्थ करो, दृढ़ संकल्प करो तो हो जाएंगे। रोज़ यह गीत याद करो, अब घर चलना है, ठीक है। अच्छा, बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को देख खुश भी होते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों के सिवाय अकेला कुछ नहीं करने चाहता। इसलिए हर रोज़ बच्चों का आह्वान करते रहते हैं। तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, अब चलो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देखकर, चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन सभी को याद बाप है। और बाप को भी कौन याद है, चारों ओर के बच्चे याद हैं, क्योंकि बाप हर बच्चों के लिए यही आश रखते हैं कि हर बच्चा बाप समान बनना ही है। बाप की हर एक बच्चे में जो आशाएं हैं वह जानता है कि नंबरवार है, लेकिन फिर भी अपने नंबर अनुसार भी संपन्न तो बनना है ना। हर एक के पुरुषार्थ को भी देखते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। बाप को बहुत प्यार आता है जब मेहनत करते हैं ना, तो बहुत प्यार आता है कि मेहनत से छूट जाए, प्यार में खो जाए। जितना प्यार में खो जाएंगे उतनी मेहनत कम। और बाप दादा हाथ उठवाता कि बाप से प्यार है, तो सभी बड़ा बड़ा हाथ उठाते हैं। बाप भी मानते हैं कि बाप से प्यार है। प्यार में मेजॉरिटी पास है, लेकिन बातों में आ जाते तो बाप को भूल जाते। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का पदम पदम गुना प्यार, दिल का दुलार स्वीकार हो। सभी को, मालिक बच्चों को बाप लाख लाख बधाइयाँ दे रहे हैं। उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा, नीलू बहन से सेवा दिल से करती है। सेवा करना अर्थात दिल पर चढ़ना। तो बाप के दिल पर चढ़ी हुई हो, सेवा व्यर्थ नहीं जाती है, पदम गुना बढ़ करके फ़ायदा देती है। अच्छा, बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। दादी जानकी से आपकी डबल सेवा है, फॉरेन की भी है जिम्मेवारी और इंडिया की भी है। आपने नज़र में रखा है, नज़र क्या लेकिन दिल पर रखा है। अच्छा है, अटेंशन देना ही पड़ता है।
दादियों से बाप दादा ने देखा कि जो भी निमित्त है, चाहे भाई पांडव चाहे शक्तियाँ, जो भी निमित्त बने हुए हो वह अच्छी तरह से अपना कार्य कर रहे हो। और बाप दादा खुश होता है जब देखते हैं कि हर एक अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। आपस में बिल्कुल एक ने किया 10 ने सहयोग दिया, चल रहा है और चलता रहेगा। यज्ञ सफल है, आप भी सफलता स्वरूप हो, सभी ठीक हैं। बाप दादा को कोई ऐसा दिखाई नहीं देता है, अच्छा दिखाई देता है। जो जो जिसके अर्थ निमित्त है वह निमित्त बन संभाल रहा है। बाप दादा सिर्फ संपूर्णता की बात करता है, बाकी कार्य ठीक चल रहा है। मोहिनी बहन से, कुर्सा पर तो आ गई ना, ऐसे थोड़े ही छोड़ेगी, चलेगा, अभी तो समाप्ति करनी है, चल रहा है चलता रहेगा। पर दादी से, अच्छा है आप एक मूर्ति बनके यज्ञ में एक अच्छा दर्शनीय मूर्ति बनी हुई हो, आपकी शक्ल को देखकर सभी खुश होते हैं। निर्वैर भाई से, अभी जो भी पांडव चाहे शक्तियाँ जो निमित्त बन के कार्य कर रहे हैं वे अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा करके और आगे से आगे यज्ञ की जो महिमा है, यज्ञ के सेवा की जो वृत्ति है, बाप की प्रत्यक्षता करना, वह भी प्लान बना रहे हो। अभी यह लक्ष्य रखो कि बाप की प्रत्यक्षता हो। सब कहें कि यह कार्य करने वाला कौन? भगवान आ गया, हमारा बाप आ गया, अभी यह भासना आवे, अभी यह कोशिश करो। ब्रह्मा कुमारियों तक पहुँचे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अच्छे हैं, लेकिन प्रत्यक्षता होनी है ना। तो ऐसा कोई तपस्या करो, सेवा का प्लान बनाओ जिसमें यह सिद्ध हो जाए। बाकी जो चला रहे हो वह ठीक चल रहा है, हर एक अपनी अपनी सेवा अच्छी कर रहे हैं। बाकी जो परिवर्तन लाना है वह सभी के ध्यान पर है। रमेश भाई उषा बहन से, बाप दादा का तो हर कदम में वरदान है, अच्छा है दोनों अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे हो, यह अच्छा है। अकाउंट का कल नया वर्ष शुरू हो रहा है, अच्छा है, नए वर्ष की मुबारक हो। ओम शांति।